आप लोगों ने जीएस पढ़ी और मैथ के बारे में कुछ सीखा है। अब हम लोग कुछ रीजनिंग के बारे में देखिए, कैसे उसको पढ़ेंगे और कैसे आगे उसकी तैयारी करेंगे। रीजनिंग के बारे में तो बताइए कोई कुछ, मतलब तार्किक शक्ति, मतलब केवल दिमाग का इस्तेमाल, बाकी और कुछ नहीं। हमें जैसा हमें उसमें कुछ रखना है, हम उसमें कोई फॉर्मूला लगा रही है ना, जीएस की तरह हमें उसमें कुछ याद करने की जरूरत है। बस हमारे दिमाग की क्षमता, जितनी हमारे दिमाग की क्षमता होगी हम रीजनिंग को उतने अच्छे तरीके से ही जान पाएंगे और सीख पाएंगे। आज हम लोग पहले चैप्टरों के नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर कैसे लाइन से पढ़ेंगे। इसी चैप्टर से शुरुआत करें, जैसे लेंथ से होती है हमारे ऐसा तो है नहीं कि पहले आगे का पीछे का स्टार्ट हो गया, लेकिन ये मान लो चैप्टर चेंज हुआ, मतलब एक पार्ट चेंज हो गया दूसरे में तो अलग ही चीज़ होगी तो ठीक है। हाँ, लेकिन कई पार्ट ऐसे हैं जो दूसरे से जुड़े हुए, तो उसी के हिसाब से मतलब ट्रैक वाइज से होते हैं कि मान लीजिए लेंथ से पढ़ी ना तो अच्छी बात है, बच्चों को जल्दी समझ में आती है और थोड़ी आसान लगती है, तो उसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो डाल लीजिए, देखिए रीजनिंग का सिलेबस कुछ इस प्रकार से होगा। हमारा पहला चैप्टर हिंदी मीडियम से होंगे सर, है ना, तो इसमें हम लोग कर सकते हैं तार्किक शक्ति, रीजनिंग के लिए तार्किक। पहला चैप्टर हमारा तो होगा वर्गीकरण। इंग्लिश में कहते हैं इसको क्लासिफिकेशन, इंग्लिश में भी जानना जरूरी है ना। हर एक चीज़ की आज के टाइम पे बताइए, बिना इंग्लिश फोन नहीं चला रहे कोई तो बिना इंग्लिश लैंग्वेज की हिंदी में नहीं चला रहे, सबकी इंग्लिश लैंग्वेज में ही फोन है कि नहीं। कोई भी ऐप खोलोगे तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने को आए तो सबसे पहले इंग्लिश ही हो, तो हमें इंग्लिश इतनी तो आती है और मान लो इतनी आनी भी चाहिए आज के टाइम की जरूरत है। अगर इंग्लिश नहीं आती तो लगता ही नहीं कि हम लोग समाज में रह रहे कि नहीं, तो बिना इंग्लिश, क्योंकि आजकल अगर रामचार में बात करते हैं तो 2-4 शब्द जो ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में निकल जाते हैं, साथ साथ में यही फोकस करेंगे कि 2-4 शब्द और नए हम लोग इसकी सीखने की कोशिश करेंगे, साथ में और अपना सिलेबस बनाने का। पहला चैप्टर होगा हमारा वर्गीकरण, तो लिखवा देना इंग्लिश में भी लिखवा देना साहब। वर्गीकरण यानी होता है क्लासिफिकेशन। जहाँ समझ में ना आएगी तो पूछ लें, ठीक है। CLASSI दूसरा जो चैप्टर होगा वो हम पढ़ेंगे सदृशता। इंग्लिश में कहते हैं एनालॉजी। कभी आप लोगों ने ऑनलाइन वीडियो देखी है? आप हमारे मतलब कोई ऐसा खास चैप्टर है आपको जिसके बारे में हमने वीडियो देखी, जैसे मान लो देखी, तो ये भी तो होगा कौन से चैप्टर की देखी, किस चीज़ के बारे में बता रहे, मतलब ये उतना ध्यान नहीं दिया। अब देखते ही पहचान जाए तो मुझे कौन सी वीडियो, कौन सा क्वेश्चन, कौन से चैप्टर से है और कैसे इसको करना है। तीसरा होगा हमारा कोडिंग और डिकोडिंग परीक्षण। कोडिंग और डिकोडिंग परीक्षण। इंग्लिश में कहते हैं इसको कोडिंग की कहती है, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट। कोडिंग डिकोडिंग क्लासिफिकेशन हमारा हो गया वर्गीकरण, यानी नाम से पता चल रहा है। वर्गीकरण यानी किसी चीज को अलग अलग करना। 3-4 चीजें हमें मिलेंगी, हम उसके वर्ग को छानना पड़ेगा कि इस पूरे वर्ग में से कौन सी चीज अलग है, यानी उस समूह में से क्या अलग है। सदृशता का मतलब हमें इसमें भी चीज इसी की तरह, मतलब क्या अलग है, कैसे उससे भिन्न है।
क्या उससे हमें परिवर्तन दिख रहा है। कोडिंग और डिकोडिंग इसमें हमें छांटना होगा, अलग अलग करके इसकी कोडिंग और डिकोडिंग करेंगे। मतलब ए को जैसे अभी हम लोग कराने चलते सीखेंगे कि ए पहले नंबर पे आता है, बी दूसरे नंबर पे, सी दूसरे नंबर पे, ऐसे करके पूरी जेड तक की सीखेंगे, फिर जेड 36 नंबर तक आता है, फिर उसकी उल्टी भी सीखने पड़ेंगे। मतलब ये सब हमें याद करने पड़ेंगे। हाँ, अगर एक बार सीधे याद होगा तो फिर उल्टे तो ऑटोमेटिक याद होगा। उसके अपोजिट भी याद करवाएंगे कि ए का उल्टा जेड, मतलब पहला और आखिरी ऐसे करते करते, मतलब यही सब हमारे कोडिंग और डिकोडिंग में काम आएंगे, ज़्यादा भी नहीं। अगला है शब्दों का तार्किक क्रम। शब्दों का तार्किक क्रम शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। शब्दों का तार्किक काम नहीं यहाँ पे क्रम होना चाहिए, क्रम यानी शब्दों को लाइन से लगाएंगे। शब्द कैसे एक लाइन से आते हैं, शब्द भी आएंगे, जरूरी नहीं है तो शब्द का तो शब्द हिंदी भी हो सकती है, या फिर मान लो कोई फोटो भी हो सकती है घूमने वाली आती। मान लो एक फोटो ऐसे बना देंगे तो उसको घुमाया फिर घुमाया फिर घुमाया 4 बार घुमा के 5 मिनट खींच लिया, तो इसके बाद अब कौन सी फोटो आई, कैसे एंगल से घूम के, तो वो वही है शब्दों का तार्किक क्रम, यानी उसके क्रम में व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद आएगा हमारा श्रृंखला। श्रृंखला यानी सीरीज। यानी यहाँ हम श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। नंबर लाइन से हमें दिए गए होंगे तो बीच में कोई नंबर या तो गायब होगा या गलत लिखा होगा, तो फिर हम उनको देखेंगे कौन कितने बढ़ के आ रहा है, या भाग हो रहा है, या भाग होके आ रहा है, या माइनस होके क्या होके आ रहा है, उसको हम लोग देखेंगे श्रृंखला वाले चैप्टर में। अगला है हमारा लुप्त पदों को भरना, 6वां चैप्टर आएगा लुप्त पदों को, यानी जो चीज गायब होगी वहां से उसको उसमें भरा जाएगा। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, इंसर्टिंग द क्या समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, थोड़ी राइटिंग यूज कर देना। इसके बाद पढ़ेंगे फिर हम लोग ये लोग तो पता हो भरना हो गया, यानी जो खाली जगह होगी उसको भरेंगे। अगला होगा हमारा रक्त सम्मान, 7वां चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग रक्त सम्मान, इंग्लिश में कहते हैं सेलेक्ट रिलेशन। यानी जो हमारे खून के रिश्ते होते हैं, जैसे क्वेश्चन में पूछ ले तुम्हारे मामा के फूफा के भाई के लड़का तुम्हारा कौन हुआ, यही वाली पढ़े तो यही पढ़े तो मेरा रक्त सम्मान है, ठीक है। पूछते हैं कई बार पूछते थे वो फोटो, मान लो कोई एक लड़का फोटो की तरफ इशारा करके बताता है कि वो मेरे मम्मी के पापा के चाचा हैं, तो उस लड़के का वो कौन हुआ, ऐसे करके सवाल पूछते हैं। विकासी चैप्टर लेते हैं, फिर उसके बाद पहले चैप्टर के बारे में एक्सप्लेनेशन। 7 से 8वां हमारा दिशा परीक्षण, दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट। यानी इसमें दिशाओं के बारे में ज्ञान करेंगे। कहते हैं ना वो रानी मीना से चार लोग की आगे खड़ी है, फिर वो राइट को घूम गई, या फिर यार तुम्हारे घर से तुम स्कूल जा रहे हो, पहले तुम लेफ्ट को मुड़े, फिर राइट को मुड़े, फिर कितनी दूरी सीधी चले, उसके बाद फिर लेफ्ट को मुड़ गए, तो अब बताओ तुम्हारा फेस कौन सी दिशा में है। तो यहाँ पर वही बात दिशा परीक्षण में हम लोग वैसे क्वेश्चन को करेंगे।
उसके बाद आएगा हमारा घड़ी और कैलेंडर। मतलब घड़ी और कैलेंडर के बारे में हम लोग घड़ी और घड़ी और कैलेंडर के बारे में सबको पता होगा। उसमें हम लोग लेकिन और भी ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। 1 मिनट में घड़ी की शुद्ध कितनी डिग्री का कोण बनाती है, अब ये सबको पता नहीं होगा। जब ये चैप्टर पे आगे घड़ी और कैलेंडर में कैसे हम किसी की तारीख डेट ऑफ बर्थ जान के उसका दिन निकाल सकते हैं कि आखिर जिस दिन वो पैदा हुआ वो दिन कौन था, सोमवार था कि मंगलवार के मतलब ये सब हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद 10वां पार्ट होगा हमारा पासा। पासा तो बिल्कुल समझ लेगा वो। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग घड़ी और कैलेंडर के बाद पासा यानी लूडो, मतलब फिर यहाँ पे खेलेंगे लूडो को खोलेंगे पूरा सारी लूडो को नहीं खोलेंगे उसको खोलेंगे 6 के 6 नंबर यहाँ पर, फिर उसको बंद करने के कई बार वो क्वेश्चन आ जाता है इनमें से मतलब पूरी आकृति होगी लूडो, इसको बंद करेंगे तो वो एक डाइस बनता है। तो ये सब हमें सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो खुली होनी चाहिए कि वो बंद होने पर एक डाइस बन जाए। तो ठीक है, आप 10 चैप्टर उसके बाद 10-12 चैप्टर और बचे हैं तो सबसे पहले चैप्टर डाली थी आपको वर्गीकरण। इसको हम लोग एक और नाम से भी जान सकते हैं, कह सकते हैं अन्य 3 से भिन्न, क्योंकि हमें बताया हमारे यहाँ कितने 4 ऑप्शन जो भी हम एग्जाम देंगे उसके 4 ऑप्शन होंगे। हाँ, बैंकिंग का एग्जाम होता है जिसमें 5 ऑप्शन आते हैं। बाकी और कोई भी किताबें मान लो IAS, BCS, UPSC उनमें 5 ऑप्शन आते हैं। तो अपने जितने भी मतलब ग्रुप वाले SSC वाले हैं सब में 4 ऑप्शन आते हैं। तो ये हमारा वर्गीकरण का मतलब होगा अन्य 3 से भिन्न, यानी 4 ऑप्शन होंगे तो 3 किसी तरीके से जुड़े हुए होंगे, लेकिन चौथा जो होगा वो इनसे बिल्कुल अलग होगा। उसी अलग वाले को हमको अलग करना है। कह सकते हैं 3 एक जैसी, 3 तो संख्या मतलब 3 चीजें तो उसमें कैसी होंगी, 3 एक जैसी होनी चाहिए। 3 तो उसमें एक जैसी होनी चाहिए। कई बार हम लोग गलती क्या करते हैं कि 3 एक जैसी ना ढूंढकर चौथी अलग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें चौथी अलग कौन सी है, तो वही हम लोग गलती करते हैं। हमें क्या ढूंढना चाहिए, 3 एक जैसी अगर हमको मिलेगी तो चौथी अपने आप अलग हो जाएगी कि ये चीज अलग है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें सबसे पहले अलग वाली ही दिख जाए कि ये अलग है, उसी पे टिक करें और अलग होगा, तो वो गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी। तो हम सबसे पहले 3 एक जैसी ढूंढेंगे, उसके बाद हम चौथी की पर जाएंगे। तो अलग संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा, अलग वाला उत्तर होगा। यानी जो चौथा बचेगा 3 एक जैसी ढूंढनी तो जो चौथा बचेगा अलग बचेगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। 25, 80, 75 और 84। क्या आप लोग हमें बता सकते हैं कि इनमें आप लोगों को क्या एक जैसा दिख रहा, कौन सा लगा? 25 ये मतलब पास की संख्या है, ये सबसे आपका आखिर आप होते तो किसमें टिकना 4 में से। हाँ रहता तो ऐसे ही ऑप्शन, उसमें हमें बस संख्या देंगे। ऑप्शन ए में लिख देंगे 25, अलग कौन है, बी में 80 हो जाएगा, सी में 75 हो जाएगा, डी में 80। जैसे इनमें पूरा ऑप्शन ये होगा, 25 सबसे अलग है, ये तीनों पास की हैं और ये दूर की। और कोई आंसर होगा 25 नहीं होगा। अब देखो क्या देख के 25 होगा, ये तीनों दूर की हैं, मतलब ये तीनों पास हैं और ये दूर की है, यही तो दिमाग का काम है।
ये संख्या और ये संख्या और ये संख्या दिख रही 5 से भाग होगा सर। ये मेरे वाले सब लोग पढ़ाएंगे तो बताएंगे भाग करने के लिए हमको सिखाएंगे। 25 भी 5 से भाग होगा, 80 भी 5 से भाग होगा, 75 भी 5 से भाग होगा, लेकिन जो 84 है वो हमारा 5 से भाग नहीं होगा। हमने पहले ही कहा है हम क्या कोशिश करेंगे, 3 एक जैसी संख्या ढूंढने की कोशिश करेंगे, बस सीधे चौथी वाली पे नहीं जाएंगे। पास होने से मतलब ये थोड़ी है कि एक पास इनको बढ़िया, मान लो 4 लोग पास रहते हैं तो हम कह सकते हैं 4 लोग अच्छे हो सकता है, 3 अच्छे हो एक ना हो, तो ये तीनों पास में है लेकिन ये बुरा कर लिया, ये दो अच्छे हैं लेकिन ये नहीं मिले। तो इसी वजह से इसका कारण हम क्या बता सकते हैं कि ये सब के सब भाग हो गए, भाग हो रहे किससे 5 से, लेकिन हमारा जो 84 है 5 से भाग नहीं होगा पूरी तरीके से, मतलब जैसे ये हो जाएंगे पूरी तरीके से वैसे भाग नहीं होगा। यही हमें अपनी बुद्धि दिमाग की क्षमता को और तेज करना। अब इसमें कुछ टाइप के हुआ कितने प्रकार के, ये 3-4 प्रकार के हमारे 4 प्रकार, मतलब ये तो एक टेस्ट टाइप का था कि टेस्ट देखते हैं। पहला हमारा होगा शब्दों की, यही देख रहा है यानी इसमें हमें शब्द मिलेंगे, उनमें हमें छांटना पड़ेगा। दूसरे हुए हमारे 2 शब्द, अभी सबके बारे में बता रहे हैं, आज नहीं होगा। दूसरा टाइप में हमारे जिसमें 2 शब्द लिखे हुए होंगे एक साथ। तीसरा होगा हमारा संख्या यानी नंबर लिखे हुए। चौथा टाइप हुआ हमारा अल्फाबेट, अल्फाबेट यानी इसमें ABCD वाले आएंगे, ABC ऐसे करके तो पूछेंगे कौन सा अलग। तो हमारी 4 टाइप के पढ़ी। सबसे पहले लिखो आप लोग वर्ड यानी शब्दों के आधार पर संवाद करेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल होगा, अगर क्वेश्चन दे दो उसके बाद लिखा है मिनट, उसके बाद लिखा है सेकेंड, फिर लिखा है बता सकता है कौन सा लगेगा? चलिए हमारे बड़े वाले शब्द जैसे हमें 4 शब्द मिलेंगे, चारों के ऑप्शन मिल जाएंगे, उनका हमें वर्गीकरण करना होगा। मतलब इन 4 में से कौन सा शब्द अलग है। पहला ऑप्शन में घंटा होगा, दूसरे ऑप्शन में मिनट होगा, तीसरे ऑप्शन में सेकंड हो जाएगा, चौथे ऑप्शन में हमारा होगा समय। कोई बता सकता है कौन सा ऑप्शन लगेगा? तो ये वाला अलग है। उदाहरण कुछ आंसर आता तो एक आप बोलते चाहिए समय होगा। क्या होगा? समय। लेकिन इसका कारण क्या है? घंटा, मिनट, सेकंड, तीनों की तीनों समय की इकाई है। अगर हमसे कुछ समय पूछता है तो हम कैसे बताते हैं? 2 बज के इतने मिनट इतने सेकंड है। लेकिन कभी कोई ये तो नहीं कहता समय ये
या मान लो कि समय के बारे में कुछ और होगा तो समय हम लोग इसी में बताते हैं, इसमें घंटा भी होगा, मिनट भी होगा, सेकंड भी होगा। लेकिन तीनों को अगर इसको अलग करें कि 2 बस मतलब 2 बस ऐसे हम नहीं कह सकते कि मान लो वो तीनों की किसकी इकाई होगी हमारी, घंटा मिनट और सेकंड समय की इकाई, क्योंकि ये तीनों मिलकर समय बनाएंगे। बाकी समय इन तीनों से इसी तरीके से देखना है, कोई बात और कुछ है। पहला क्वेश्चन ही देते हैं, ठीक है। सबसे पहले देते हैं कि इनमें से क्या लग रहा हूँ, क्या हो सकता है 4 ऑप्शन में? क्या क्या होगा है? क्योंकि अभी ये क्वेश्चन ऐसे कर रहा है इसलिए आगे ईंट, सीमेंट और सरिया जब तीनों मिलेंगे तभी जाके क्या बनेगा, मकान। बाकी अकेले हम इनको मकान नहीं कह सकते। क्या ईंट बस रखिए तो उसको कह सकते मकान, ना सीमेंट बस को, ना सरिया बस को, तीनों मिलेंगे तो ये बनेगा। यानी ये तीनों मकान बनाने के साधन हैं, तो ये तीनों साधन है उसका मेन, तो ये मकान बिल्कुल तीनों से अलग है। भले ही उसके अंदर तीनों चीज है लेकिन वो इन चीजों से अलग है। दिख लिया ये? अभी तो सुनो, मान लो ये देश हो गया यूएसए, जानते हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य। दूसरे नंबर पे भारत, फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, लास्ट में आ जाएगा देश। आसान होगा ये, क्या होगा, क्या होगा, देश। क्योंकि ये भी एक देश है, ये भी देश है, ये भी देश है, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल ही तीनों से अलग है। तो हमें 3 को देखना है तो चौथा अपने आप अलग हो जाएगा। हमें देख रहा है ये भी एक देश है, ये भी देश है, ये भी देश है, लेकिन ये क्या चीज है, ये तो बता रहा है कि देश है लेकिन किसी देश का नाम नहीं लिखा, लेकिन ये देश के नाम दे देगा। कैसे, मान लो ये हो गया हमारा, हो गया, हम छांटेंगे कैसे, 3 चीज को देखेंगे, चौथी चीज को फिर अलग करेंगे। ये नहीं कि चौथी चीज को देखकर ही अलग मान लेंगे, हो सकता है वो ना हो, कोई और उसमें अलग ढूंढने से मिल जाए। तो हमें पहले 3 चीजों को एक साथ देखना होगा, एक साथ करना होगा। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, आई मित्र और पापा, क्या होगा, चार में क्या हो सकता है, क्या है, एक ही परिवार क्या आ जाएगा नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन, तलवार, कटार, चाकू और बंदूक। क्या लगा, ये कौन सी है, इनको हमें हाथ से पकड़ कर ही चलाना पड़ता है, लेकिन इसमें से पूरी को पूरी अलग से निकल के लगता है। इससे 5 से हमला करना पड़ेगा, इससे 2 से सब्जियों पे करना, आदमियों पे पता चला कि सब में क्या हमला करना, पूरी के चक्कर को नहीं की बात नहीं। देखते यार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, जो आएगा जैसे पैटर्न से हम करवाते हैं, ठीक है। चलो अच्छा क्वेश्चन,
कैद, कैद न्यायालय, हथकड़ी और वर्दी। वर्दी तो जानते हो, पुलिस की वर्दी, बता सकते हो क्या होगा? कौन एक साथ है? न्यायालय में कौन जाता है? हथकड़ी किसको लगती है? किसको वर्दी पहनाओ नहीं पहना सकती ना, है ना? अगर क्या होगा, अगर तुमने जैसे न्यायालय अलग कर दिया, कैद में किसको रखोगे? वर्दी वाले को, जिसको हथकड़ी लगी उसको, जिसके पास रहती है उसको नहीं कर सकती ना। जो कैदी होगा उसी को कैद करेगी, उसी को न्यायालय सजा देगा और उसी को हथकड़ी लगेगी। बाकी वर्दी क्या है? जैसे सबसे अलग देगा वर्दी, यानी वहाँ पे किसी ऐसी चीज के बारे में बताया नहीं जा रहा। मान लो कोई आदमी है या मान लो ऐसा कुछ है, एक नाम दे दिया, तो हमें 3 चीजों को जोड़ना पड़ेगा जो भी अपने आप अलग हटके हो जाए। जैसे आप देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, टमाटर, आलू, प्याज और गाजर, हम बता सकते हैं क्या लगे? आलू, टमाटर, प्याज और गाजर क्या चीज लगे? गाजर लगे। इस आधार से तुमने कह दिया गाजर लगे। तीनों को एक साथ बता सकते हैं, लेकिन गाजर उसके साथ नहीं बता सकते। किसने कह दिया? मिक्स लेते सब निकाल देते अपनी अपनी पसंद है। घर में हम तो कह रहे हैं मिक्स सब्जी बनाओ, साथ में गाजर निकाल दो, थोड़ी सी काट दो, थोड़ी थोड़ी बड़ी है कि नहीं? ऐसे तो फिर कौन किसी और आधार पर करता नहीं, और थोड़ी कुछ और थोड़ी सा सूख लगा दे, इतने मुश्किल ऐसे सब दिमाग का ही है। आलू, अब देखते हैं, आलू, प्याज, गाजर कहाँ पे उगते हैं? जमीन के ऊपर के नीचे? टमाटर हमारे सब चीज नहीं बनानी है। देखते तो ये सारे के सारे कहाँ हो गए? जमीन के नीचे, देखे नहीं? ये भी नीचे होगा, ये भी और ये भी, लेकिन एक हमारा जो टमाटर है ये जमीन के ऊपर रखा रहता है ना? इस आधार पे अलग किया जाए। तो यही बस वो वहाँ पे देखने हैं कि कौन कहाँ तक, इसी के लिए हमको पढ़ना है। और बाकी लोग सब होता बनेगी तो कोई कहीं पर भी होते चाहे उगले चाहे ऊपर बनाएंगे तो हम सब्जी और सलाद ही खाएंगे बस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी, ये हमारा जनवरी महीना हो गया। मार्च, अप्रैल और मई। बता सकते हो इन 4 महीनों में कौन सा महीना हमारा कर सकते हैं? कौन सा महीना रखें? इस पे टिक लगा सकते हैं, नीचे वाला महीना से जनवरी तक, क्योंकि वो सबसे पहले आता है। नहीं, सबसे पहले नहीं आता है, आता है उस वक्त नहीं आता कुछ और तो है। तो सवाल बना है इन पर, इतना ही आसान होगा कि जनवरी और मार्च के बीच में अंतर है। इसके
चौथा अलग है। हाँ। बस वही हमने पहले बताया कि 3 एक जैसी होनी चाहिए, चौथी अलग होगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इन 3 में तुम्हें क्या लिखना है, ऐसा कि जैसे ये चौथा कौन कौन से महीने? मार्च अप्रैल मई में गर्मी, इसमें जनवरी की जगह अगर मान लो महीना चेंज कर दी तो गर्मी वाला डाल दी, यहाँ जुलाई लिख दी थी, फिर उसमें भी गर्मी होती है, ये गर्मियों की आधार ठीक है। चलो ठीक है, लास्ट है तो जनवरी में हमारे होते हैं कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? 21 दिन। मार्च में मार्च में भी, अप्रैल में और मई में। अब दिख रहा कुछ अंतर क्या है? देखिए हमारा अप्रैल जो महीना है वो अलग है ठंडी गर्मियों से। चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए करते हैं, फिर आगे और पूरी